हमारे साथ दो खास मेहमान नाजिया इलाही पॉलिटिकल समीक्षक हमारे साथ जुड़ रही हैं। नाजिया जी आपका स्वागत है और हाजी नाजिम भाई हमारे साथ है भी राजनीतिक समीक्षक, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नाजिया सबसे पहले आपके पास आएंगे, ये नबी की शान में गुस्ताखी और कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के विरोध में हम लोग दिल्ली चलेंगे और हमारे लड़के एक बार आ गए तो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। किसको ये धमकी दे रहे थे? कौन कंट्रोल नहीं कर पाएगा और क्या कंट्रोल नहीं कर पाएगा? देखिए 77 साल से ना ये सारे दाढ़ी टोपी वालों को लत लग गई है और चटकारा लग गया है धमकी देने का। पहले कांग्रेस की सरकार जो अभी मुस्लिम लीग 2.0 हो चुकी है, इनको ये सहते थे, हम लोग सहने वाले हैं नहीं। और ये जो तौकीर है इसकी औकात क्या है? 2 कौड़ी का आदमी है। और जब जेल भरो आंदोलन अभी पिछले 2 महीना पहले कर रहा था और जब वारंट इशू हुआ तो लापता स्ट्रीट हो गया था। हिजाब में छुपा लिया था खुद को। हर वक्त ये क्या होता है, रोड पर उतरना, पत्थर मारना, ये क्या सिखाया जा रहा है? एक मजहब का ठेकेदार अच्छी बातें करता है, सुलझी भी बातें करता है, शिक्षित बातें करता है, संवैधानिक बातें करता है, इस्लामिक बातें करता है, और ये तौकीर को मैं मुसलमान क्यों मानूं? भाई जो सच्चा मुसलमान और जो सच्चा आलिम दीन होता है वो तो कभी कैमरा के सामने आ ही नहीं सकता। उसकी तो एक फोटो भी बिल्कुल भी नागवार है इस्लाम के हिसाब से। अब आती है बात कि तौकीर की धमकी से डरेगा कौन? इस निंदा पर कानून अगर सख्त होने चाहिए तो मुझे ऐसा लगता है कि भगवान राम को जो काल्पनिक कह रहे थे और हिंदुओं को जो धमकाते और डराते रहते हैं उस पर भी कानून सख्त होना चाहिए। यह 15 मिनट की धमकी छोटा आवेशी किसको दे रहा था? किसको दे रहा था? हम संवैधानिक लोग हैं, इसलिए हम संविधान के अंडर बैरिकेड बात करते हैं, नहीं तो तौकीर की जुबान और ये छोटे बड़े अवेसी जो पाकिस्तानी मुखबिर है, दोनों रजाकार फौज के आखिरी सिपा सलार है, दोनों इनको जवाब देना हमें भी बहुत अच्छे से आता है। हर रोज हिंदू अनभक्त होते हैं, हिंदू गोबर भक्त होते हैं, ये बोलने का क्या मतलब होता है? क्या मतलब होता है? और इस निंदा ये क्या पाकिस्तान है? ये भारत है, ये संवैधानिक देश है। हर मुद्दे पर चर्चा होगी, हर मुद्दे को क्रिटिसिज्म और ऑप्टिमिज्म में देखा जाएगा, हर मुद्दे पर कन्फ्रंटेशन होगा और कोई भी चीज शरिया से नहीं चलेगा। यहाँ पर जिसको रहना है उसको संविधान मानना होगा, जिसको शरिया लॉ मनवाना है वो चले जाइए, कूच कीजिए पाकिस्तान की तरफ। हिंदू अब चुप नहीं बैठने वाला है, बिल्कुल भी चुप नहीं बैठने वाला है। अगर तौकीर जैसे चवन्नी अठन्नी मुल्ला के पास अगर रोड भरने का और आंदोलन करने की ताकत है तो भारत के 100 करोड़ से ऊपर सनातनियों के पास भी रोड भरने का और आंदोलन करने की ताकत है। अब आती है बात वक्फ बोर्ड की। वक्फ बोर्ड जिन्ना और शरिया के माध्यम से बना था, जिन्ना शरिया और अंग्रेजों के माध्यम से बना था। क्या हमारे संविधान में वक्फ बोर्ड का जिक्र है? क्या हमारे अल कुरान में वक्फ बोर्ड का जिक्र है? बिल्कुल नहीं है। फिर ये वक्फ बोर्ड जो सोशल वेलफेयर के लिए बना, उससे क्या मुसलमानों का भला हुआ है? मुसलमान तो आज भी छाती यही चीज हम समझेंगे। नाजिया जी, हाजी नाजिम भाई भी हमारे साथ है, उनका भी पक्ष जान लेते। नाजिम जी, अब तौकीर रजा कर रहा है कि वक्फ बोर्ड संशोधन बिल जो है उसके हम मुखालफत करेंगे, 24 तारीख को दिल्ली में आएंगे। इसके अलावा नबी की शान में जो गुस्ताखी करेगा उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और हमारे युवा अगर अपनी पे आ गए तो कोई उन्हें संभाल नहीं पाएगा। आखिर क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं वो? हाँ, देखिए जिस तरीके से अभी आपका सवाल था और नाजिया जी की भी बात में सुना था, देखिए वाकई में यह मुल्क संविधान से चलता है और देखिए हाजी नाजिम संविधान के बड़ी रेस्पेक्ट करता है क्योंकि यह मुल्क संविधान से चलता है। और जो लोग शरिया की बात करते हैं, जाहिर सी बात है कि उनके मन में कहीं ना कहीं ये है कि टीवी के माध्यम से बोलकर एक बात मुसलमानों के द्वारा नेगेटिव फैलाया जाए कि शरिया वाली बात मुसलमान कर रहे हैं, जबकि मुसलमान का भारत के अंदर शरिया से लेना कोई देना नहीं है क्योंकि यह मुल्क संविधान से चलता है। शरिया सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समाज का अपना पर्सनल है जो मुस्लिम समाज पर लागू होता है। और देखिए अब मैं आता हूँ उस पर, जिस तरीके से मौलाना तौकीर रजा साहब ने कहा कि इस निंदा के बारे में कानून होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए कि अगर भारत के अंदर अगर कोई भी देवी देवताओं के खिलाफ अनादर अब्द शब्द की भाषा का प्रयोग करता है उसके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। चाहे कोई पैगंबर इस्लाम पर भी इस तरीके की अभद्र भाषा का इस्तेमाल करे उस पर भी इस तरीके का एक कानून होना चाहिए ताकि कोई भी किसी की आस्था से खिलवाड़ ना कर सके। और रही ये जिस तरीके से अभी कहा कि वक्फ बोर्ड की जमीन के लिए, तो देखिए वक्फ बोर्ड की जमीन हमारे अपने बाप दादा की हमारी अपनी मिल्कियत है, हमारी अपनी जमीन है और ये वक्फ बोर्ड का जो कानून है ये संविधान के दायरे में रहेगा, इसी लोक मंदिर में, हाँ सुन लीजिए, इसी लोकतंत्र के मंदिर में बनाया गया और यही हाँ
लेकिन भी लेकिन भारतीय है, नाजिम भाई, इसी उन्होंने लोकतंत्र सबने के अपना मंदिर अपना में ये सही कहा गया कि उसमें कुछ ऐसी चीजों को जोड़ दिया गया जिससे उसके नाम पर तमाम लोग जो भू माफिया हैं वो किसी की जमीन पर वहां मजार करके कहते हैं भाई वक्फ बोर्ड की जमीन है, उसमें कुछ संशोधन अगर कर दिया जाए तो क्या आपत्ति है? हाँ सुन लीजिए, देखिए देश के अंदर ये बताते हैं कि भारत सरकार के बाद, रेलवे विभाग के बाद वक्फ बोर्ड के पास जमीन हाँ। है, ऐसा बताया जाता है ना। जी। मैं ये कहता हूँ कि शायद अगर आश्रम और मठ की भी अगर जमीनों की जांच हो जाए, सर्वे हो जाए, तो शायद हो सकता है कि वो वक्फ बोर्ड की जमीन से पहले का हिस्सा हो सकता है कि दूसरे या तीसरी लिस्ट में सनातन जो आश्रम वाले हैं, मठ वाले, उनकी जमीन का नाम आ जाए। और देखिए अभी आपने कहा कि जिस जमीन के लिए बोल देते हैं कि वहां जमीन हमारी है, देखिए नहीं, ये संविधानिक मुल्क है, इस संविधान के अंदर रहकर हम लोग यही तो सर हो रहा है, किसी को संविधान अंदर लाना, क्योंकि जिसकी जमीन पर आपने कहा कि हमारा है उसके पास कोर्ट जाने का हक नहीं है इस बिल में। हम उन्हीं के पास जाएंगे, उन्हीं से अपील करेंगे, यही तो संशोधन होना है। नहीं, ये गलत बात है। यही तो एक मैसेज है पूरे भारत के अंदर फैलाया जा रहा है। देखिए यहाँ ट्रिब्यूनल कोर्ट है, ट्रिब्यूनल कोर्ट के बाद देखिए हमारी अपनी हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, हर किसी का अपना अधिकार है जाए। और जो ट्रिब्यूनल कोर्ट है उसमें जज कौन होते हैं ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन सभी को पता है कि लेकिन क्या है, इस तरीके का भ्रम पैदा किया जा रहा वक्फ के नाम पर। और देखिए एक बात मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ, देखिए जिस तरीके से वक्फ बोर्ड के समुदाय को निशाना बनाया जा रहा और ये कहा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड की जमीन जहां चाहते हैं वहां ले लेते हैं। देखिए भाई, हम लोगों को आपत्ति कहाँ है? हम लोगों को आपत्ति यहाँ है कि जब हमारी अपनी वक्फ बोर्ड की जमीन को ये अपने हाथों में ले लेंगे तो फिर क्या कहेंगे, ये मस्जिद के नहीं, क्यों ले लेंगे? वो तो कह रहे हैं कि जो आपकी जमीन है आप उसका कागज बाकायदे दिखा दीजिए, आप अपना रहिए। यही तो इसमें संशोधन हो रहा था। लेकिन अब ये कहां की बात है कि हमारे युवा अगर सड़कों पर उतर गए तो बवाल हो जाएगा, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। अब जब इस पर सवाल उठे तो फिर वो यू टर्न ले रहे हैं, नहीं मैं हिंदुओं को नहीं, मैं सरकार को चेतावनी दे रहा हूं। और 2-3 साल पहले भी इन्होंने पश्चिमी यूपी में ऐसे भड़काऊ बयान दिया था, इसके बाद वहां से फिर फरार हो गए। हाँ देखिए, ये भारत है, इसी भारत के अंदर जब है ना हिंदू बहनों के मंगलसूत्र छीनने की बात होती है, मंगलसूत्र छीनने की बात, भारत के अंदर जब ये कहा जाता है कि तुम्हारी जमीनों को ज्यादा बच्चे वालों के लिए दी जाती है, लेकिन जब चुनाव होता है जम्मू कश्मीर में उसी समुदाय के लिए मुहर्रम और ईद के लिए 2 सिलेंडर फ्री दिए जाते, तो ऐसा होता। और क्या है, पैगंबर इस्लाम पर जब अभद्र टिप्पणी, सुन लीजिए, पैगंबर इस्लाम पर जब अभद्र टिप्पणी करी महेंद्र रामगिरी ने, तो क्या कहा, उसके समर्थन में भाजपा का विधायक आ गया और ये कहने लगा कि अगर किसी मुस्लिम ने अगर इनके हाथ लगा तो मस्जिद में घुस के चुन चुन के मारेगा। इस तरीके के भाषा का प्रयोग यहाँ तो कहा जाता है भाई आप लोगों ने तो गला काट दिया, जाके आप लोगों ने तो गला काट दिया। ठीक है, कुछ करना चाहते इलाही जी, नाजिया जी? सबसे पहले तो मैं बताना चाहती हूँ कि 2014 में जो कांग्रेस ने 123 बड़ी प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड को तोहफे में दे दी, तो क्या सोनिया एंटोनियो ने अपने बाप की जागीर या अपनी अम्मा का जहेज समझा था? राहुल गांधी ने। दूसरी चीज मैं कहना चाहती हूँ कि 2017 के वक्फ बोर्ड के स्कैम बस को क्या हम भूल जाए? मुतवल्ली जिसको मैनेजर कहा जाता है और हम अपनी जुबान में मुतवल्ली कहते हैं, इन्होंने कितना बड़ा स्कैम किया था। वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पर से ना ही किसी गरीब पसमानदा मुसलमानों का भला हुआ था, और मुझे लगता है कि अगर संशोधन नहीं हुआ तो होने वाला भी नहीं है। अब ये जो बार बार इश्निंदा और प्रॉफिट मोहम्मद कर रहे हैं, तो आखिर जो बातें सही अल बुखारी में लिखी हुई है, हदीस में लिखी हुई है, उसी को तो रामगिरी महाराज जी ने कहा था। अब अगर उससे आपत्ति है तो उस किताब को बैन करवा दो। अब मैंने क्या कहा था? मैंने तो सिर्फ मोहम्मद कहा था, और मोहम्मद नाम का जो बलात्कारी है उसका जिक्र किया था। फिर मेरे ऊपर ब्लास्फेमी का केस कैसे लगा? आज ही मुझे कलकत्ता हाई कोर्ट से बेल मिला है, आज ही मुझे मिला है। और हाई कोर्ट भी हंस रहा था कि भाई इन्होंने तो मोहम्मद नाम बलात्कारी का लिया है, तुमने प्रॉफिट मोहम्मद सोचा कैसे? कोई भी मुसलमान या कोई भी हिंदू इस 77 साल में इस भारत में कभी भी किसी भी तरीके से अल्लाह तबारक ताला और प्रॉफिट मोहम्मद को किसी ने नाउजुबिल्लाह डिफेम नहीं किया है। ये लोगों को चमकाने के लिए और डराने के लिए ये लोग सीधा प्रॉफिट मोहम्मद के नाम पर अपना सियासत खेलते हैं। दैट्स इट। आप सोचिए कि नुपुर ने जो भी कहा था, नुपुर के ऊपर कानूनी कार्रवाई हुई, लेकिन कन्हैया का गला क्यों रहता गया? ये तो सीधा तलवार लेकर खड़े हो जाते हैं। मुझे कलकत्ता के अलीपुर कोर्ट में जलाने आया था मुसलमान, पूरा कोर्ट गवाह है इस बात का, आई विटनेस गवाह है। मैंने क्या बोला था? मोहम्मद नहीं, बड़ी बात करें, क्या कह रही है नाजी, आप क्या कह रहे हैं कि आपके ऊपर हमले करने की कोशिश की कलकत्ता हाई कोर्ट में? हाँ बिल्कुल, अलीपुर कोर्ट में, अलीपुर पुलिस कोर्ट में मेरे ऊपर हमला किया गया है। बट्टा, छुरी, चाकू, ब्लेड, कैंची लेकर के आया था।
पूरा का पूरा कोर्ट आई विटनेस है। मुझे पुलिस ने चेक किया जिस तरीके से मुसलमान मुझे काटने आया था, और मैंने क्या बोला था, मैंने कहा था मोहम्मद अवैस बलात्कारी है, मोहम्मद खैबर बलात्कारी, और वाकई में किया था दोनों ने बलात्कार। एक ने कूच बिहार में किया था और एक ने उत्तर दिनाजपुर में किया था। एक ने 8 साल की हिंदू बच्ची का किया था और एक ने 10 साल की मुसलमान बच्ची को मदरसे में प्रेग्नेंट कर दिया था। और ये अब नाजिम भाई जो तौकीर रजा साहब बोलते हैं कीश निंदा, अब इन्होंने मोहम्मद नाम किसी नाम का बहुत सारे लोग होता है, मोहम्मद तौकीर, मोहम्मद रजा, मोहम्मद फलाने, तो आप उसको मोहम्मद साहब से जोड़ के और उनको मारने पहुंच जाएंगे, ये ईश निंदा है, इस तरीके से सजा दी जाएगी, इस तरीके से मौलाना साहब भड़काएंगे लोगों को। नाजिम भाई हाँ देखिए जिस तरीके से अभी नाजिया इलाही जी ने कहा कि मोहम्मद से, इन्होंने सीधा कहा मोहम्मद बलात्कारी, तो इससे क्या मैसेज जाता है? नहीं, अगला नाम भूल गए आप भी वही कर रहे हैं, मोहम्मद तौकीर या मोहम्मद रजा, अगला नाम आप भी भूल गए, आप भी अपने हिसाब से कर रहे हैं उसको। हाँ सुन तो लीजिए, फिर बाद में इन्होंने क्या कहा, मोहम्मद खैबर, अरे सुन लीजिए नाजिम जी, हाँ मोहम्मद, यही तो नाजिम देखिए ऐसे ही तो नाजिम भाई लोगों को भड़काया जाता। मोहम्मद आगे क्या, मोहम्मद तौकीर रजा, मोहम्मद रजा, वो वाली लाइन तो आप भूल गए, सिर्फ मोहम्मद पकड़ लिया आपने। इस तरीके से अगर कोई करें तो हर दिन सबका गला काटते फिरेंगे लोग। अब एक बात बताइए, आप तो सरपंच से जुदा वाली बातें कह रहे हैं, हम ये कहते हैं कि हम सरपंच से भी जुदा के खिलाफ है, जो धार्मिक नारा लगाते हैं मोहम्मद नाम क्यों रखते हो, उनके भी खिलाफ है, कानून आना चाहिए। अरे नाजिया जी सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए नाजिया जी, आप एक बार सुन लेते फिर आपके पास आएंगे। हाँ जी बोलिए। हाँ देखिए नाजिया जी, अल्लाह का शुक्र है, मैं मोहम्मद ही हूँ, इंशाल्लाह मोहम्मद ही रहूंगा, और देखिए इस मुल्क के अंदर जिंदा भी हूँ जब तक रहूंगा, और इंशाल्लाह भारत जिंदाबाद के नारे लगाता रहूंगा। और देखिए हाँ, अब बात आती है हमारे वक्फ बोर्ड की जमीन पर और मौलाना तौकीर रजा साहब की। मैं कहता हूं कि मौलाना तौकीर रजा साहब ने भाई संवैधानिक बात कही है, उन्होंने कौन सा जुल्म कह दिया बात करते हुए, उन्होंने कहा कि हम अपनी बात को रखने के लिए दिल्ली आएंगे, बताइए इसमें कौन सा बुरा। और ये बहुत से लोग क्या कहते हैं, एक जंतर मंतर की घटना बताओ, और सुन लीजिए नाजिया जी, एक जंतर मंतर की घटना बताता हूँ, वहां पर एक साधु महाराज ने क्या कहा कि मुसलमानों का नरसंहार कर दीजिए। इस तरीके का माहौल तो देश के अंदर बनाया जाता है, लेकिन अगर किसी भी देवी देवता पे कोई भी अभद्र टिप्पणी करता तो मुस्लिम समुदाय सबसे पहले आगे आता, अपने हिंदू भाइयों के साथ खड़ा होकर कहता है कि हाँ आप लोगों के ने जो जिस तरीके से देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी करिए वो गलत करिए, लेकिन जब पैगंबर इस्लाम पर अगर अभद्र टिप्पणी करता है तो नाजिया इलाही कभी नहीं बोलती है। क्यों नहीं बोलती है? क्योंकि उसके खिलाफ कार्रवाई होती है, उसके खिलाफ कार्रवाई होती है और हिंदू संगठन के लोग विरोध करते हैं वहां पे, लेकिन यहाँ तो गला काट दिया जाता है। लगातार 4 लोगों को गला काटा गया, धमकी दी जा रही है, और वो भी सोचिए बेंगलोर में तो डॉक्टर जो उसका खास दोस्त था उसने काट दिया। किस पे भरोसा करे भाई? ऐसे मौलाना जो भड़काऊ बयान देंगे तो जो साथ में मेडिकल में काम करता है डॉक्टर साहब गला काट दे रहा है, वो किस पे भरोसा करे? ऐसे मौलानाओं का बयान का, तकरीर का क्या असर होता है हमने देखा बेंगलोर में, गला काट दिया डॉक्टर का। रेलवे कोच के अंदर जब एक यात्रा के दौरान एक वर्दी धारक में 3 मुसलमान वहां थे, और अब आप लाइए इधर की बात आई। हाँ सुन लीजिए, मैं कह रहा हूँ कि धार्मिक है, उन्होंने क्या कहा कि योगी और मोदी जी को आपको वोट देना, अगर नहीं दिए तो गोली मार दी। इस तरीके की वर्दी धारक के वीडियो वायरल हुई है। हाँ और सुन लीजिए नाजी जी, और दूसरी बात ये मैं कहता हूँ कि अखलाक ने क्या गुनाह किया था जो उसको धार्मिक नारा लगा उसकी मोहब्बत कर दी? जुनैद नासिर का क्या गुनाह? भाई कन्हैया ने क्या गुनाह किया था? कन्हैया ने क्या गुनाह किया था? भीड़ का कोई धर्म नहीं होता, वो तो आप ही कहते हैं। वहां तो कन्हैया ने सिर्फ जो है नूपुर का समर्थन किया, गला काट दिया। उसने क्या गुनाह किया फिर? अगर आप कन्हैया और वो हरियाणा वाले 3 उदाहरण देते हैं आप लोग, वैसे तो आपने उसी समय लगातार 4 लोगों का गला काट दिया था। हाँ सुन लीजिए, देखिए मैं कहता हूं कि अगर जिस तरीके से कन्हैया के साथ हुआ बड़ा ही दुखदायी घटना है, हम उसके शब्दों में निंदा कर देते, लेकिन जुनैद नासिर को बोलेरो के अंदर जिंदा जला दिया गया। उस पर शर्मिंदा होते हैं, लेकिन इस पर बात करेंगे। वाह रे वाह, ये पार्शलिटी कब तक चलती रहेगी? कमलेश का क्या गुनाह था? वो बेचारे बस कंडक्टर का क्या गुनाह था? जिसको लारे बात में मुसलमानों की पॉपुलेशन होती है, ये बता दीजिए। ये मुल्क का सुन लीजिए नाजिया जी, ये मुल्क संविधान से चलता है, और आपने जो सरिया वाली बात कही ना, तो आप इस तरीके का देखिए नाजिम भाई, बहुत मैं आप लोगों के साथ अक्सर डिबेट बैठता हूं, आप कहते हैं कि मुल्क संविधान से चलता है, लेकिन अगर कमलेश ने कोई बात कही तब आपने संविधान का सहारा नहीं लिया, जाके उसका गला काट दिया। वहां पे तो आपका संविधान काम नहीं करता, लेकिन जब आप पे कार्रवाई होती तो संविधान की याद आती है आप लोगों को। देखिए जो कमलेश के साथ हुआ वो भी गलत था। जो आपके इस्लामिक पनिशमेंट का डिमांड करो, आगे नाजिम इस्लामिक पनिशमेंट का डिमांड करो। इसका मतलब आप चाहते हैं कि देश से संविधान खत्म हो गया, यहाँ पर शरिया कानून लगे। अरे तुम संविधान मान कब रहे हो? तो किस संविधान मान कब रहा है? पत्थर मारने गया दासना मंदिर में, तो संविधान अभी ऑन एयर चैनल पर ये कहा है
यहाँ पर सुन लीजिए, यहाँ पे इस्लामिक कानून लगाने के लागू करने की बात कही आपने, यानी इसका मतलब आप लोग संविधान को हटाने की बात करते हैं। यहाँ कौन बोल दिया? हम लोग तो यही कह रहे हैं कि संविधान से चलिए। आप लोग संविधान को नहीं मानते। आप लोग संविधान, जो आपकी बात नहीं कर रहा हूं, ऐसे मौलाना जिनको भड़काते हैं वो लोग भड़क जाते हैं, संविधान को नहीं मानते। अगर संविधान को मानते तो वो जाते पहले शिकायत करते कि भाई देखो इसने ऐसा कहा है, गला नहीं काट देते वो लोग। एक मुसलमान के थप्पड़, अगर मुसलमान किसी का थप्पड़ मारते तो 100 हिंदू आकर उसको थप्पड़ मार दे, इस तरीके का नेता बयान देंगे देश के अंदर? क्या यही भाईचारा है? नहीं, हम तो भाईचारा नाजिया जी देखिए, ऐसे जो मौलाना है या ऐसे कुछ जो तथाकथित जो जिन गाजियाबाद के संत महात्मा के आप जिक्र कर रहे थे, हमने भी उनकी बहुत निंदा की थी। ऐसे कुछ मौलाना और कुछ संतों से हमारा मुल्क नहीं चलता है, लेकिन उनके नाम पे जो हिंसा भड़कती है उसका जिम्मेदार कौन? अब ये कह रहे हैं कि हमारे युवा अगर सड़कों पे आ गए तो किसी के बाप के औकात में जो उनको रोक पाएगा, हमारी जमीन को कोई नहीं ले पाएगा। इस तरह के बयान देने से क्या होता है? युवा भड़कते हैं। देखिए सर, तौकीर कितने पानी में है ये हम सबको समझ में आ चुका था जब वो जेल भरो आंदोलन का नारा दिया था, और जब उसके लिए वारंट इशू हुआ तो वो हिजाब में अपना मुंह छुपा लिया था। सबको पता है। आप सोचिए कि महाराष्ट्र में इन लोगों ने क्या क्या अपना बनवाया है डिमांड, जो 1936 में मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो था उसी को पूरा कॉपी पेस्ट किया है मुसलमान ठेकेदारों ने। आप सोचिए कि असदुद्दीन अवैसी ने डायरेक्ट खड़े होकर के मंच पर कहा है कि हजारों लाखों ऐसी प्रॉपर्टी है जिसका कोई दस्तावेज, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, लेकिन वो वक्फ बोर्ड कहलाती है। आप सोचिए कि इस्लाम को 1450 साल हुआ है और 1500 साल की मंदिर को ये कहते हैं कि ये हमारे वक्फ बोर्ड का है। भाई जब मुसलमान 77 साल से ये चीज रहा है कि वो गरीब है, तो फिर ये आया कहां से इतना? कौन सा बाप दादा पीछे चला गया? मुझे ऐसा लगता है बल्कि वैनिश करने की जरूरत है। और तौकीर जैसे यही देखिए नाजिम भाई, यही तो बात है। देखिए साउथ के ऐसे तमाम मंदिर जिसको वक्फ बोर्ड कहता कि हमारा है। अब सवाल यही है कि अब इस संशोधन कानून में इसी बात का जिक्र किया जा रहा है, भाई आपका है तो आप पेपर दिखाइए, आप अपना आपका रहेगा। तो ये भी तो भाई एक संसद है, संसद में जनता ने चुनकर उनको भेजा है कानून बनाने के लिए, है ना? अगर वो अपना काम नहीं करेंगे, उनके काम में आप लोग बाधा डालेंगे। तौकीर रजा जैसे लोग कह रहे हैं कि हम उसको जो है, ये सरकार बेईमान सरकार है। भाई सरकार का काम कानून बनाना। जी अब बोलिए। हाँ, मैं ये कहता हूँ कि अभी ये बात कही नाजिया इलाही जी के द्वारा कि 1400 साल पहले इस्लाम बताया है, तो मैं इनके याददाश्त थोड़ा सा दुरुस्त कर दूं कि बाबा आदम अलैहिस्सलाम इस्लाम को लेकर दुनिया में आए। मैं इनके तो बाबा आदम श्रीलंका में उतारे गए थे, चले जाओ श्रीलंका। सिर्फ कुरान तुम नहीं पढ़े हो, मैंने कुरान बहुत बारीकी से पढ़ा है। जन्नत से बाबा आदम को ना श्रीलंका उतारा गया था, फेंका गया था। तुम भी श्रीलंका जाओ और तौकीर को लेकर के जाओ और अवैसी को लेकर के जाओ। मतलब यह कि इस्लाम की उत्पत्ति भारत में दाल मत थूको हमारे कल्चर पर। सुन लीजिए, भारत से इस्लाम की उत्पत्ति हुई है। आप इस तरीके का चलिए एक नया इतिहास आपने बता दिया कि जो इस्लाम है उसकी उत्पत्ति भारत से हुई है। एक आपने नया इतिहास बताया, एक नया इतिहास आपने बताया। लेकिन अगर वक्फ संशोधन बिल सरकार लेके आ रही है, संसद में उस पर चर्चा हो रही है, तो उसके पहले इस तरह का भड़काऊ बयान देना कहां तक जायज है? आप उसको सही मानते हैं? आप देखिए उस पहले बिल में क्या है, उस पर जो पक्ष विपक्ष दोनों लोग जो है जेपीसी में जाकर उस पर बहस हो रही है, उसके पहले कह रहे हैं दिल्ली चलो बेईमान सरकार को देख लेंगे। क्या मतलब है इसका? अगर संसद में कानून बन जाता इसके बाद आप देखो उसमें क्या है तब ना। हाँ सुन लीजिए, जिस तरीके से मौलाना तौकीर रजा साहब के बयान के बारे में बात चल रही, तो ये बयान कहाँ पे दिया गया ये देखने की जरूरत है। जैसे ये दिया गया है जयपुर के अंदर बयान, और देखिए जयपुर के अंदर किसकी सरकार है? भाजपा की सरकार है। आखिर क्या वजह है कि भाजपा की सरकार जहां जहां है वहीं पर इस तरीके के बयानों की उत्पत्ति हो रही है? और देखिए मैं ये कहता हूँ, मौलाना तौकीर रजा साहब ने बयान दिया तो केंद्र सरकार उनके खिलाफ एक्शन ले, राज्य सरकार उनके खिलाफ एक्शन ले। क्यों नहीं ले रही? क्यों खुले मन से इस तरीके से बोलने दिया जा रहा है? देखिए अब मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने नौजवान युवा साथियों को एक मैसेज देना चाहता हूं कि आप किसी के बहकावे में मत आना, आप किसी के भड़काऊ ये आपका पॉइंट है, ये आपका पॉइंट है। नाजिया जी कह रहे हैं कि अगर जहां पे उन्होंने दिया वहां उन सरकार को उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। यानी अब आप चाहते हैं कि तौकीर रजा के खिलाफ एक्शन हो? नाजिम भाई देखिए मैंने कहा कि जो कोई भी देश के खिलाफ बातें करे, अभी आपने कहा भाई, अभी आपने कहा कि सरकार ने एक्शन नहीं लिया। मैं तो कह रहा हूं मुंह से निकल गया था। हाँ सुनने नहीं, मुंह से नहीं, मैं तो जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि अगर कोई भी किसी भी संगठन से ताल्लुकात रखता हो, देश के खिलाफ बात करता हो, उसके खिलाफ सक्सेस। अभी आपने कहा कि जयपुर में बीजेपी की सरकार, वहां उन्होंने ऐसा बयान दिया, उनको कार्रवाई नहीं की। आपने कहा इसका मतलब कार्रवाई होनी चाहिए रजा पे, तौकीर रजा पे?
हाँ, देखिए भारत सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है, अभी तक वो क्यों नहीं कभी ऐसे हेट स्पीच देने वालों के खिलाफ जो भारत की हमेशा जो एकता अखंडता को खंडित करने की बात करते हैं, चाहे वो किसी भी समुदाय से आते हो। यानी आप मांग कर रहे हैं ना कि तौकीर रजा पे इस बयान पे जो है कार्रवाई हो? मैं तो कह रहा हूं कि जो एक थप्पड़ मुसलमान आप घुमा रहे हैं, अब आप जलेबी बना रहे हैं। जी नाजिया जी, जो आखिरी सेगमेंट में आ गए, हालांकि अभी नाजिम भाई ने बोला, हालांकि वो बीजेपी को घेर रहे थे, खुद घिर गए। जी नाजिया। नहीं, ये तो घिर ही जाएंगे, क्योंकि अभी जो हाजी नाजिम कह रहे हैं कि हम संविधान को मानते हैं। जब 3 तलाक बैन हुआ था तो सबसे ज्यादा छाती पीट रहा था मुसलमान मर्द। जब अभी हालिया में मुसलमान बेटियों को गुजारा भत्ता सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया था तो सबसे ज्यादा छाती पीट रहा था मुसलमान मर्द और मुसलमान समाज के ठेकेदार। जब पॉलीगेमी हलाला 2019 में मैंने सर्वोच्च न्यायपालिका में फाइल किया तो सबसे ज्यादा एंटी अब्यूजिव लैंग्वेजेस मेरे खिलाफ मुसलमान मर्दों ने इस्तेमाल किया। अभी हाजी नाजिम कह रहे हैं कि जयपुर में दिया था तौकीर जो है चवन्नी अठन्नी मौलाना, इसने दिया था जयपुर में। अब आप सोचिए, मैंने दुबई में कहा था मोहम्मद अवैस बलात्कारी है और मेरे ऊपर एफआईआर कहाँ हुआ? पश्चिम बंगाल में। दुबई का स्टेटमेंट में पश्चिम बंगाल में एफआईआर हुआ। तो अब आप सोचिए कि ये कितने खुराफात है और ये कितने बड़े देशद्रोही है और ये कितने बड़े। चलिए ठीक है नाजिया जी और नाजिम भाई, इतना ही समय था हमारे पास। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का जुड़ने के लिए।